नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। मैं तेजस भोसले एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ इस नए एपिसोड में। यहाँ पे हम लोग हमेशा सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरी और वहाँ के जो सीक्रेट्स है वो जानने की कोशिश करते हैं चिरंजीव जैन सर से। तो आज हम लोग एक ऐसी बहुत ही अद्भुत टेक्निक जानने वाले हैं जिसका यूज़ करके आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से पेपर के ऊपर समेट सकते हैं और उसको यूज़ करके हम लोग सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, जिसका नाम है माइंड मैपिंग टेक्निक। तो चिरंजीव जैन सर सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज को स्पेशल गाइडेंस करते हैं हमेशा माइंड मैपिंग टेक्निक के बारे में, और उसी में से कुछ झलक आज हमें उनकी तरफ से मिलने वाली है। तो चिरंजीव जैन सर, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी। नमस्कार जी। सर, माइंड मैपिंग टेक्निक एक ऐसी अद्भुत टेक्निक है जिसका यूज करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम स्पेस पे विजुअलाइज करा सकते हो और उसको आप अपने ब्रेन के ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हो। तो ये टेक्निक इतनी अद्भुत होती है और वो टेक्निक बहुत ही एडवांस लेवल के लोग ही यूज करते हैं। लेकिन आप ये टेक्निक आपके जो स्टूडेंट है जो जेडबलई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देते हो और उनको कैसे इस्तेमाल करना है उसका ट्रेनिंग भी देते हो। तो ये जी सब कुछ जी करने के बाद आपके डेफिनेटली रिजल्ट तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जी उसकी जी कुछ झलक हमें बताइए कि आप माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज अपने बच्चों के लिए कैसे करते हैं। जी। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है। आप 1000 वर्ड्स लिखोगे, एक पिक्चर ड्रॉ कर दोगे तो वो उतना के बराबर होता है, ये माना जाता है, फैक्ट भी है। माइंड मैपिंग टेक्निक भी वही है। जो एक टॉपिक है, मान लिया अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को हम सेंटर में लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हम चारों तरफ बिखेर देंगे उसके। और ये टेक्निक सबसे ज्यादा काम करती है बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर कि सारी चीजें डिटेलिंग पे हैं। तो माइंड मैपिंग टेक्निक मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि भाई आपने जो पढ़ा, सपोज आप अपने खुद को ही ले लो कि आप सपोज तेजस भोसले आप हो, आप सेंटर में रखो अपने आप को। आप अपने चारों तरफ अपने जो भी एस्पेक्ट्स है वो रखो, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली, हेल्थ, बिजनेस, इन सब को चारों तरफ घेर के अब मान लिया आप लिखते हो फैमिली, और फैमिली को फिर आगे आप अपना चार्ट बना लो, हेल्थ को चार्ट बना लो, बिजनेस को चार्ट बना लो। आप देखो तेजस भोसले इस एक पेज में कंप्लीट आ जाएगा और उसको उसको एक्सप्लेन करने की बहुत वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी दिक्कत क्या होती है कि जब हम कंटेंट को पढ़ते हैं और वर्ड्स पे आते हैं तो फिर हम भूलने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमें पूरी पिक्चर दिखते नहीं। तो मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप किसी भी चीज को डायग्रामेटिकली पढ़ो, उसका डायग्राम बना लो। सपोज मान लिया हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा जूलॉजी में, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लिया हमने सेंटर में डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा और साइड में मैं बोलता हूँ कि जितने बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड है उनके चारों तरफ बिखेर दो आप, और फिर उनके इंटर रिलेशन क्रिएट कर लो आप। सर वो एक पेज में आपको पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लिया 300 क्वेश्चंस हैं किसी एक सब्जेक्ट में, आपने एक क्वेश्चन का जो जिस्ट है वो लिखा सेंटर पॉइंट में, और उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जोड़ दिया उनके जिस्ट को, तो आप समझ लीजिए कि एक पेज में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप निकाल सकते हैं। और लास्ट आवर के लिए तो वरदान है ये। होता क्या है कि जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, या फेलियर्स होते हैं, या नई सेक्शन की बात होती है, वो होती है कि आखिरी के 2 दिन निभाना। आप 6 महीने के पूरे कोर्स को लास्ट 2 डेज में कैसे रिवाइज करो, नहीं पॉसिबल। तो उस समय रिवीजन के लिए यही माइंड मैप जो है आपके, यही फ्लो चार्ट डायग्राम, यही डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप अपनी एक हैबिट बना लो ना, किसी भी चीज को आप एक, मैं हमारे यहाँ बहुत से बच्चे हैं, मैं उनको इस तरह से प्रेरित करता हूँ कि आप अपने किसी भी चीज को माइंड मैप करके बनाने का करो प्लानिंग। आप मान लिया कहीं घूमने ही जा रहे हो, अब मान लिया आपकी जो जर्नी है, आपको कहाँ जाना है, कितने तारीख को जाना है, क्या करना है, कैसे, आप सेंटर में उस डेस्टिनेशन का नाम लिख दो और चारों तरफ आप कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, कैसे, आप देखो आपकी प्लानिंग शानदार हो जाएगी। तो ये इन सब चीजों में हो सकती है, तो पढ़ाई तो और इजी है। पढ़ाई में तो हमको पता है स्पेसिफाइड कंटेंट है, फिक्स सिलेबस है, तो यही करना
जी। ग्रेट सर, मुझे याद है जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, एक टीचर जो बहुत मेमोराइजिंग टेक्निक हमें सिखाते थे, वो बताते हैं कि हर बच्चा पढ़ लेता है। सपोज 50 बच्चे पढ़ लिए, उन्होंने सब कुछ स्टडी तो कर लिया, हर एक के दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देते हैं तो हर एक का परफॉर्मेंस अलग रहेगा। कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ बच्चों का एवरेज रहेगा, कुछ बच्चों का कम रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ये आपकी एबिलिटी भी होता है। सब लोगों ने पढ़ तो सेम लिया है, लेकिन एन वक्त पे वो कैसे मेमोराइज करता है, उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और मेमोराइज कैसे करना है, ये एक टेक्निक है, और कोई भी टेक्निक सिखाई जा सकती है। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि आप सचदेवा न्यूपीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये टेक्निक सिखाने के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करते हो, और शायद इसी वजह से सचदेवा न्यूपीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा अच्छा ही होता है, वहाँ पे सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा है। तो आज आपने जो ये टेक्निक बताई, माइंड मैपिंग टेक्निक, ये भी बहुत शानदार है। अब इस टेक्निक से रिलेटेड कोई सक्सेस स्टोरीज अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर कीजिए। सर मेरे यहाँ एक स्टूडेंट 2007 बैच की डॉक्टर चांदनी चंद्राकर, एक होनहार बच्ची, बहुत शानदार बच्ची। आज उसका एक पलारी करके एक जगह है बिलासपुर के पास, वहाँ अपना हॉस्पिटल है, और वो एक सबसे बढ़िया गायनोकोलॉजिस्ट। आपको देखना हो तो अगर चांदनी चंद्राकर आप इंस्टा में देखेंगे तो छोटे छोटे रील्स देखेंगे आप। वो बच्ची, उसने लेडी इरविन कॉलेज से एमएस किया गायनोकोलॉजी में, और वो इतने इजीली अभी ना किसी भी मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं उनका जो रूटीन बनाना, चार्ट बनाना, उनको सपोर्ट करना, गाइड करना, वो परफेक्टली करती है। वो जब पढ़ रही थी, मैं उसकी कहानी पे आता हूँ, तो मैं जब उसका रजिस्टर देखता था तो मैं देखता था कि कुछ गोल 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 चीजें बनी हुई उसके रजिस्टर में दिखती थी। वो नोट्स बनाती थी तो वैसे ही बनाती थी। मैं पूछा, भाई तो कंटेंट में मतलब वो उस तरह से कंटेंट क्यों नहीं बनाते हो तुम, कि स्प्रेडशीट में जो लिखा हुआ है तुम लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? बोले सर, मैं जो बना रही हूँ उसको मैं आपको तुरंत बता सकती हूँ। आप अगर मैं 2 पेज का लेक्चर लिख लूं तो मैं आखिरी लाइन पे आऊंगी तो पहली लाइन मेरे को याद नहीं रहेगी। ये तो पूरी इमेज मेरे सामने है, और पूरी इमेज का इंटर रिलेशन भी मेरे सामने है। डॉक्टर चांदनी चंद्राकर एक बहुत सफल चिकित्सक है, अभी गायनोकोलॉजी में बहुत सक्सेसफुल बच्ची डॉक्टर है अभी। और मुझे उसकी वो उसके रजिस्टर की याद करके आज भी मैं बिल्कुल सभी को बताता हूँ कि आपको पढ़ना वैसे ही चाहिए। और अभी भी आप अगर मान लिया इंस्टा में, अगर मान लिया हमारे इसको फॉलो करते हो यूट्यूब चैनल को, आपको उसके वीडियोज मिल जाएंगे, वो कैसे पढ़ती थी, वो कैसे तैयारी करती थी। जी। ग्रेट ग्रेट सर, हमेशा आपकी तरफ से सक्सेस स्टोरीज आती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती। और किसी भी टॉपिक के ऊपर हम लोग बोला जाए तो वहाँ से आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी होती है। ये भी डॉक्टर चांदनी जी की आपने जो सक्सेस स्टोरी बताई है, इससे पता चलता है कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हर बच्चा यस। तो मतलब नोट्स बनाता है, बहुत सारा कुछ लिखता होगा, लेकिन उन्होंने कुछ डिफरेंट अप्रोच किया जिसका उन्हें फायदा हुआ मेमोराइज करने के लिए, और वही फायदा उनके एग्जाम में दिखा। आज वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। और आप शायद वही सारे टेक्निक्स जो सक्सेसफुल पीपल की है वो अपने पास कलेक्ट करते हो और अपने बच्चों को देते हो। इसी वजह से सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे इतने होनहार है, इतने सक्सेसफुल है। तो सर, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके बच्चों के लिए भी। एंड आप ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज, ऐसे ही नई नई टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करती रहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिरंजीव जैन सर जी, थैंक यू। थैंक यू तेजस, थैंक यू अगेन।